ओम शांति। आज मीठे बाबा की 26 तारीख के अव्यक्त महावाक्य है। 26/10/91 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। जो तपस्या है उसका प्रत्यक्ष फल मिलेगा आपको खुशी। ध्यान से सुनेंगे बहुत। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसीलिए तो तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने हो। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी बना देता है। तो तपस्या करती है आत्माएं, उनके जीवन से अधीनता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अर्थात राजा बना देती है। चाहे वो किसी भी तरह की तपस्या हो। आप दुनिया में देख सकते हैं लोग अपने जीवन को सफल करने के लिए एक तरह से तपस्या ही तो करते हैं। हर चीज की, पैसा कमाने की कह लो, पढ़ने की कह लो, तो वो क्या कर देती है? उनकी अधीनता समाप्त कर देती है, फिर उन्हें राजा बना देती है। क्योंकि वो वेस्ट तो जा नहीं सकती, तो ये भी तो आपकी तपस्या ही चल रही है। ठीक है, चाहे जैसे भी हो रहा है, लेकिन है तो तपस्या ही। इसीलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है! ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना लिया। ठीक है, भगवान को अपना बना दिया। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिए। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिए हैं, क्योंकि वो भाग्य विधाता है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तपस्या है। कितना सहज कर दिया। ठीक है, कि भगवान को हम कहते हैं कि भगवान हम आपके और आप हमारे। ठीक है, इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया। भाग्य विधाता बाबा भी कहते हैं मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य भी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही अधिकार है। बावली का भविष्य में जो तुम्हें मिल रहा है वो अभी तुमने राज किया है स्वयं पर, उसी का नतीजा है। ठीक है, स्वराज्य का ही आधार है भविष्य का सुख। इसीलिए तपस्वी राज हो। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो आप टेस्ट दे रहे हैं, ये टेस्ट ही आपको जीवन की परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। आपको फिर ऐसे लगेगा कुछ है ही नहीं, घर में कोई समस्या आ गई थी। इसी तरह से अभी जो आप स्वयं पे राज कर लेंगे, तो उसी हिसाब से आप भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चों को देख के खुशी होती है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला याद है या भूल गए हो? भक्ति में भगवान को बोलते हैं बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला। मैं गुलाम तेरा। भगवान के लिए कहते हैं ना, मैं गुलाम तेरा। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम। बच्चे थोड़े गुलाम होते हैं, बच्चे तो सर के ताज होते हैं। सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम शब्द ना शोभता नहीं है, तो हम गुलाम नहीं हैं। इसीलिए बाबा ने गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। गुलाम नहीं, मैं ही तुम्हारा हो गया। ठीक है, उल्टा बाबा ने कहा मैं तुम्हारा क्या हो गया? गुलाम हो गया। तुम गुलाम नहीं हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी मर्ज तो नहीं होते। माया के गुलाम होते हो, राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया, वो कभी कभी अच्छा लगता है। गुलामी किसको अच्छी लगती है ना? लेकिन यहाँ पर तो बाबा ने कहा तुम गुलामपन दिखाते हो, तो अभी छूट गया है ना, ये अच्छा लगता है। तो तपस्या का फल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। मेहनत ही तो है वो। जीवन में आप तपस्या करते हैं, एक तरह की स्वयं को ना चाहते हुए भी सही रख रहे हैं, खुश रख रहे हैं, तो ये तपस्या ही है। जिस दिन डाउन हो गए उस दिन तपस्या भंग हो जाएगी आपकी। तो तपस्या को भंग नहीं करना है। तो बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना।
तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना बस। नाचना गाना सहज होता है, वो मुश्किल होता है, बड़ा मजा आता है उसमें। तो ऐसी बाबा ज्ञान में मुझे नाचना गाना है, ठीक है। मनोरंजन होता है, वो मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हैं? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी, ठीक है। आप बाबा के साथ मौज कर रहे हैं तो उसका तुरंत जो प्रमाण है वो क्या दिखेगी? खुशी दिखेगी। फिर चाहे आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी बुद्धि की लाइन लगी हुई है, जोड़ आपका सही है, बाबा से बुद्धि जुड़ी हुई है, तो आप खुश रहेंगे। नहीं होगी तो खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। समस्याएं अब भी हैं, समस्याएं बाद में भी रहेंगी, लेकिन बाबा की याद की वजह से आप खुशियों में नाचते रहेंगे। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं इसकी भी जरूरत नहीं, ये तो मन से नाचना है ना। तो आप मन से खुश रहते हैं? हाँ जी, रहते हो मन से खुश। किसी तरह का कोई डर, कोई दबाव अपने ऊपर तो नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर किसी भी तरह का कोई डर व दबाव होगा तो बुद्धि की प्रोग्रेस नहीं होगी, आत्मा की उन्नति रुक जाएगी। तो आपको चाहिए ये कि आपको बाबा के साथ खुशियों में नाचते रहना चाहिए, ठीक है। चाहे वो घर की किसी बात का डर हो, कोई परिस्थिति हो कि आपको ये लगे भाई ऐसा ना हो जाए, तो जो आपकी शक्ति है ना वो बढ़ते बढ़ते क्या होने लगेगी? हाँ, ठीक है। आपकी जो कहते हैं ना बुद्धि जो आपकी आगे की ओर बढ़ रही है वो स्टॉप हो जाएगी, शक्ति नष्ट हो जाएगी, तो वो ना करें। तो निरंतर बावनी का निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना। कितना सहज है। लोगों ने तपस्या को इतना टिपिकल बना दिया। कोई तपस्या दुनिया में दिखा दी, घर बार छोड़ के होती है, साधु बन के होती है। बाबा ने कहा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बाबा ने पूरा काट दिया। नहीं, तपस्या घर में रह के होती है, तपस्या परिवार में रह के होती है, सारे काम करते हुए होती है, वो है ना असली में तो तपस्या। और देखो बाबा को, देखो कितना वंडरफुल कि वो आपको सबके बीच में रह के आप पर आपका कंट्रोल दिलवा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। नहीं तो ये इससे कठिन तपस्या तो कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। अकेले व्यक्ति है, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ परेशान करने वाला नहीं, तो वो तो तपस्या कर ही लेगा, ठीक है ना। माहौल भी उसको सही मिल रहा है। असली खेल तो घर में रह के शुरू होता है, ठीक है ना। संगठन में रह के चलता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें घर में रह के ही तपस्या करनी है, परिवार में रह के तपस्या करनी है, ठीक है। यही तभी तो तुम्हारा मान होगा, तभी तो तुम्हें दुनिया पूजेगी, ऐसे थोड़ी पूज लेगी। आपके आगे कोई कम माथा झुकाएगा जब आपसे वो श्रेष्ठ हो, कुछ तो क्वालिटी हो जो आप में हो उसमें ना हो। तो यही क्वालिटी होंगी कि जो आप परिवार में रह करके अपने जीवन को तपस्या से भरपूर कर रहे हैं, अपने आप को तपस्या करने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने मन और शरीर को साध रहे हैं, अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ी तपस्या, ठीक है। तो इन बातों को बहुत डीपली समझना है कि वास्तव में तपस्या का अर्थ क्या होता है। तपस्या ये नहीं कि आप एक जगह बैठ गए, बस सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, जी मैं तो साधु हूँ या मैं तपस्या करूँ, नहीं, ये तपस्या नहीं हो सकती, ठीक है। बाबा ने कुछ दिन पहले बताया था, वरदान में बताया था कि पवित्रता क्या है। खाली ब्रह्मचर्य व्रत ही पवित्रता नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा में भी पवित्रता होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से तपस्या खाली बैठ जाना ही तपस्या नहीं, अपने मन को देखना, हर वक्त अपनी चेकिंग करना, वो क्या कहलाता है? तपस्या कहलाता है। खुशियों में नाचना तपस्या कहलाता है, ठीक है। सब कुछ नहीं सही चलता फिर भी आपको खुश रहना है, तो ये क्या है? तपस्या ही है, ठीक। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी नहीं हो सकता। हम भगवान के बने हैं तो हमारा कभी क्या कह रहे बाबा, माथा भारी नहीं हो सकता, ठीक है। माथा भारी समझ गए? जरा सी बात में
हाय हाय करने लग जाना, ठीक है, टेंशन ले लेना। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ, ट्रस्टी सामने बैठा है ना, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? यहाँ तो आपको सिर्फ करना है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बाबा ने ले रखी है। जैसे आप अपने बच्चों को कहते होंगे कि तुम बस पढ़ लो, बाकी हम करते रहेंगे, चाहे जैसे भी करें, बस तुम किस में दिमाग लगाओ, पढ़ाई। तो बाबा भी हमें कह रहे हैं कि तुमने सिर्फ जो काम दिया है उसको करने में दिमाग लगाओ, बाकी मेरे को छोड़ दो। ये मत सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा, वो सही होगा या नहीं होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मुझसे होगा भी या नहीं, ये व्यर्थ है। तो इसलिए आपको क्या करना है? हाँ जी, क्या करेंगे? हाँ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, भगवान करा रहा है, बस इतना ध्यान रखना। ये तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रही हो। आपकी जिम्मेदारी क्या है बताओ? बाप के बजाय अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हो तो माथा तो भारी होता ही है, ठीक है। अब बैंक का कैशियर जो है वो सारे पैसे को अपना समझने लगे तो उसके जीवन को खतरा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि जिस चीजों के बीच में तुम बैठे हो ना, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, चाहे वो कोई भी है, चाहे धन है, चाहे माया है, कुछ भी है, वो कुछ भी तुम्हारा नहीं है और तुम उसे समझ के बैठे हो। और जब तुम समझ के बैठे हो तो वो तुम फंसोगे। ठीक है, कैसे फंसेगी समझ गए ना? कैशियर खुद का मान ले, भैया मेरा पैसा है ये, ट्रस्ट संभालने वाला खुद ही लेने लगे तो वो भी जाएगा नौकरी से। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि तुम भी, सिर्फ तुम्हें मैंने करने के लिए बिठाया है, बाकी पीछे हाथ किसका है? बस इस बात की फीलिंग में आपको रहना होता है। आपसे जो गलती होती है वो यही है कि आप करते तो हो, बस बाबा बाबा तो करते रहते हो, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पाती आपको। तो बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेदारी समझते हो तो माथा भारी होता है, ठीक है। मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे पर कोई नहीं है तो क्या हो गया? ये माथा भारी कर दिया। जिनके हैं वो कौन से सुखी हैं? कोई एक बता दो ऐसा कि जिनके परिवार में सब कुछ धन धान्य भी और सब परिवार भी हैं, लेकिन बता दो कितने सुखी हैं? अगर एक एक मेंबर से मिला जाए घर के तो हर कोई हर किसी की समस्या बता देगा, हर किसी से शिकायत बता देगा। तो बेहतर ये है कि आप जहाँ हैं, जो है, जैसे हैं, एकदम परफेक्ट हैं। चाहे आप अकेले ही हैं, आप स्वयं को स्वीकार लें कि मेरा जीवन बहुत सुंदर है, ठीक है। ये नहीं कि मेरा क्या होगा, ऐसे थोड़ी करते। क्या होगा? बहुत सुंदर जीवन है आपका, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ये संकल्प बहुतों को परेशान करता है। तो आपको ये चाहिए कि आप इस संकल्प को एंट्री ना लेने दो, ठीक है। तो आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा, आपका मन भी एक्टिव रहेगा। ये बातें आपको अंदर से तोड़ देंगे। अदरवाइज कौन सी वाली? मेरा क्या होगा, मेरे बुढ़ापे में, मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे को तो कोई खाने देने वाला भी नहीं, मुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, कौन मेरी करेगा? ये कोई बहुत अच्छी बात है दूसरों से सेवा लेना है? ये तो बहुत बुरी बात है। ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है कि आपकी कोई सेवा करे। अब वो मजबूरी जिसकी है वो तो बात अलग है, लेकिन जो अच्छे भले हंसते हुए चलते फिरते नजर आ रहे हैं वो भी यही टेंशन ले रहे हैं। जिनका अच्छा भला शरीर है, जो अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनको भी यही टेंशन है। वो ये सोच रहे हैं कि वो बिना मतलब की टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। अभी है नहीं कुछ भी टेंशन कर रहे हैं कि क्या करेंगे मेरे बच्चे, पता नहीं मेरी सेवा करेंगे कि नहीं। तो ये कितनी बेकार की बातें हैं। जो अच्छे भले व्यक्ति हैं वो तो कम से कम अपने को ये सोच के चले कि बाबा मेरे को तो चलते फिरते आत्मा शरीर छोड़ दे, ठीक है। कोई मेरे शरीर को उठाते हुए ये ना कहे कि चलो अच्छा है ये मर गए। ये बेचारी बहुत क्या थी, बहुत दुखी थी बेचारी। ये शब्द ना बहुत बुरे हैं कि आपको कोई ये कहे
कि बहुत दुखी थी, मर गई। कोई आपको मुंह पे कह दे कि आप दुखी हो, इससे अच्छा तो मर ही जाओ, तो बुरा लगेगा ना, कितना बुरा लगेगा। फिर आप ऐसे काम ही क्यों कर रहे हैं कि जो अपना रास्ता खुद ही खराब कर रहे हैं। तो आज से ये सीख ले कि भारीपन माथा भारी ना करे। जीवन बहुत सुंदर है। आज के बाद कभी ना कहना कि मेरा माथा भारी हो गया, मेरे जीवन का क्या हुआ। कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी समझते हो तो माथा भारी हो जाता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। भगवान के बने हो तो यहाँ पर जो ज्ञान सुनता है ना, जिसे ये ज्ञान मिल गया, वो हर आत्मा ब्राह्मण कहलाई। ठीक है, यहाँ कोई कास्ट, जातिवाद, धर्मवाद नहीं है। बाबा हम बच्चों को कहता है ब्रह्मा के माध्यम से तुमको ज्ञान मिला तो तुम सब ब्राह्मण हो। ठीक है, तो बाबा हमें मुरली में ब्राह्मण के नाम से पुकारते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में नाचो गाओ और मौज करो, क्योंकि कौन साथ दे रहा है आपको? भगवान साथ दे रहा है। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा है, ये सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ही ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? ये सब तो खेल करते हैं, उल्टा उन्हें मजा आता है। ठीक है, तो चाहे, और उल्टा उससे क्या होता है, दिमाग तेज होता है जो दिमाग के खेल खेलते हैं। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि ये खेल खेल रहे हो, तुम इसमें अपना माथा भारी कैसे कर रहे हो। तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए सब खेल। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है आपके अंदर उतारो, स्वीकारो, इस बात को अंदर उतारो, ये कि सचमुच में खेल चल रहा है मेरे जीवन में। ये जो आत्मा है ना, ये खेल रही है मेरे साथ। खेलते ही प्रैक्टिकल में भी लोग तो इसलिए इस बात को क्या कर लो, स्वीकार लो। स्वीकार लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे हैं वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजोरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो, जीवन से थक जाते हो। तो कैसे जिए, कैसे इनके साथ कब तक सही रहे, ये कभी तो सही रहते नहीं। ऐसा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मनुष्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसके मन की अवस्थाएं बदलती हैं। भले ही वो आपसे 10 साल पहले नफरत करता हो, लेकिन आज भी करे, ये जरूरी नहीं है। इसका मोटा और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे दूं, ब्रह्मा कुमारी संस्था जब शुरू में ये चली तो लोग क्या क्या बोलते थे, और आज सबसे टॉप लेवल पर सबसे अच्छा ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए बोला जाता है। दुनिया जानती है, देश विदेशों में। तो आपके घर में जो लोग रह रहे हैं वो कब तक आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे? बताओ, जरूरी तो नहीं है। इसको ऐसे दूसरे शब्दों में समझो, अगर कोई फिल्म किसी एक्टर की वजह से फ्लॉप हो रही है, तो ये जरूरी तो नहीं कि जो दूसरी फिल्म भी वो बनाए वो भी फ्लॉप ही हो। मतलब समझ रहे हो क्या समझा रही हूँ आपको, कि जो भी कोई आत्मा आपके जीवन में है, भले उसने पहले अच्छा नहीं किया, तो इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि वो अब भी अच्छा ना करे। उसकी मन की अवस्था बदलेगी, आप शांत रहो, क्योंकि मन एक जैसा नहीं रहता। कभी प्यार आएगा इसमें, कभी नफरत आएगी, कभी उदासी आएगी, कभी रहम दिल आएगा। सब तरह की स्टेजेस चलती है मन में भी। कितना भी बुरे से बुरा राक्षस प्रवृत्ति का मनुष्य भी क्यों ना हो, वो भी एक बार को नरम दिल हो जाता है। तो फिर आपके साथ रहने वाली आत्मा, तो मुझे तो लगता नहीं कोई इतनी बुरी है। अच्छे भले हैं सब, कोई ऐसे राक्षस प्रवृत्ति को तो है नहीं। तो इसलिए आपको थकना नहीं है। ये सारी बात का सार क्या है, ठीक है, थकना नहीं है जीवन से, कि भाई ऐसे कब तक चलेगा। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल धन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने अमृत वेले का बता रखा है, योग का प्रयोग जैसे अभी हम करते रहते हैं बीच बीच में। जैसे वो आत्मा है कोई आपके साथ ऐसी, उसके साथ योग का प्रयोग करो, अपने ऊपर करो। ठीक है, जो सिचुएशन, हाँ वही करना होता है। सिचुएशन को ही तो हैंडल करना है, और वो योग से करेंगे।
शब्दों से नहीं करेंगे, बातों से नहीं करेंगे, तपस्या से करेंगे। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना, या प्रयोग किया है? क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं। इसे खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्च और अधिक प्राप्ति। बाबा ने कहा मेहनत कम, सफलता ज्यादा। इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को और संकल्प को उठाओ, ये श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। अब संकल्प ज्यादा वेस्ट कर देते हो और प्राप्ति कम होती है। जो साधारण व्यक्ति, ध्यान से सुनेंगे, 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वो आप 1-2 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी को 2-4 मिनट लगेंगे, आपको सेकंड लगेगा। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाबा कहते थे कम खर्च वाला नशीब। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100% हो। संकल्प शक्ति वेस्ट ना हो आपकी। जैसे किसी आत्मा के ऊपर आप चाह रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, संकल्प तो आप बहुत कर रहे हैं लेकिन प्राप्ति उतनी नहीं दिख रही। इसका मतलब आपकी संकल्प शक्ति कमजोर है, उसमें ताकत नहीं है, आपकी मनसा में ताकत नहीं है, आप मन से कमजोर हैं। तभी जो आप पावरफुल संकल्प कर रही हैं वो नहीं हो पा रहा। हम जो पावरफुल संकल्प करते हैं वो होता है। जैसे मैं साधारण संकल्प भी करती हूँ तो मेरा अनुभव में वो होता है। जैसे कई बार बताया ना, किसी से कोई सेवा होती है तो खाली संकल्प करती हूँ कि ये जो है आके सेवा कर दे, और मेरे बिना बोले वो आत्मा आ करके अपने आप ही कह देती कि दीदी मैं ये काम कर दूं। तो ये क्या है? ये मन से पावरफुल है। हम मन से बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए हमारे संकल्प तुरंत काम करते हैं। आप अपने मन को वेस्ट में ज्यादा रख देते हो, व्यर्थ ज्यादा सोचते हो। इस वजह से आपकी मनसा कमजोर है। इस वजह से आप सोचते तो अच्छा हो लेकिन वो उतना अच्छा होता। वो इसी वजह से आपको बता दिया ना, वेस्ट ज्यादा सोचते। हाँ, आप व्यर्थ में नष्ट कर देते हो। जैसे कि आप अपने बारे में सोचते रहो, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, वैसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा, ये वेस्ट सोच रहे हो आप। जितना हो रहा है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जितना हो रहा है उतना तो करो, उसे बेस्ट करो, वेस्ट पे संकल्प ना चलाओ। जैसे कि आपको 4 बजे उठना था और आपकी आंख खुली 5 बजे, और आपने 5 बजे उठते ही सबसे पहले ये संकल्प कर दिए तेजी के साथ, मुझे तो आज देर हो गई, आप गिल्टी में चले गए। अब आपने वेस्ट कर दिया। हाँ, अब करना ये था कि आपको ये संकल्प लेना था कि चलो कोई बात नहीं, 5 तो बज रहे हैं, मैं भी कर लेती, बात ही खत्म। मैं ये सोच रही हूँ कि कोई बात है 15 मिनट करना, तो बस आपकी संकल्प शक्ति बच गई। यहाँ पर आप सारा दिन यही विचार करते रहोगे फिर कि आज मेरा अमृत वेला नहीं हुआ, आज बड़ा खराब हुआ, आज ये हुआ। ऐसा नहीं सोचना होता, वेस्ट। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वेस्ट में सोचे जा रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं वो आपके साथ अच्छा हो जाए। ध्यान से समझ लीजिए, आप किसी से संबंध में जा रहे हैं, रिश्तेदारी में संबंधी से मिलने, पहले तो आप सोच रहे हैं गलत, कि पहले तो इसने मेरे साथ बड़ा गलत किया, और फिर आप ये चाह रहे मेरे से ढंग से तो बोले वो, और मैं उसे अच्छी भावना रखती हूँ, अच्छा हो, लेकिन उतना अच्छा आपने पहले क्या किया। ठीक है, जैसे आपको 4 दिन पहले मुरली दे दी जाती है ना टेस्ट के लिए, इसी तरह किसी से मिलने जब जाते हैं तो 4 दिन पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, पॉजिटिव वे, इन पॉजिटिव वे, कि नहीं मेरा और इसका बहुत अच्छा संबंध है, इसके और मेरे संबंधों में बहुत प्यार है, और हमारा कभी झगड़ा नहीं होता। बस इतना ही करना होता है। आप ऐसे करो तो सही, अपनी मनसा को पावरफुल बनाओ। आप अपनी मनसा से बहुत कमजोर हो रहे हैं। खर्च कम करो, तो यही खर्च कम है। ठीक है, खर्च कम कैसे कि आप ज्यादा नहीं फिर उसको वेस्ट कर रहे। जैसे कि सारा आपने अमृत वेला किया और सारा दिन कुछ नहीं किया, आपने सारा खर्च कर दिया आपने, और जमा कुछ किया नहीं, मतलब कमाई आपकी अठन्नी है और रुपये आपका खर्चा हो गया, तो क्या बचेगा। करना ये था, अमृत वेला भी करना था, सुबह का योग भी करना था, शाम का भी करना था, मुरली भी सुननी थी, तो थोड़ा थोड़ा जमा होगा। आपने सोचा कि आज रहने देती हूँ, आज मुरली रहने देती हूँ, आज शाम का योग रहने देती हूँ, तो ये क्या कर दिया आपने,
वेस्ट कर, आपने खर्च जो है ना वो बहुत कर दिया, इसलिए कह रहे खर्च कम। क्योंकि सुबह में आपको क्या मिल गई, सुबह में आपको बहुत ताकत मिल गई। जो अमृत वेले का योग है हमारा, मेडिटेशन जो है वो हमें ताकत से भरपूर करता है, और इसको आप सारा दिन इसी की वजह से चलते हैं। जैसे लोग खाली पेट ताकत की चीज लेते हैं ना, ऐसे ही हमें खाली पेट अमृत वेला करना होता है। खाली पेट मतलब सुबह सवेरे उठकर खाली दिमाग है उस समय, और उसी के सहारे थोड़ी चल जाएंगे सारा दिन, थोड़ा और करना होगा। खाली ड्राई फ्रूट खाने से थोड़ी कितने घंटे पेट भरा रहेगा बताओ, 4-5 घंटे बाद भूख लगेगी, तो ये भी तो चाहिए। फिर बात समझ में आ रही है आपको? तो खर्च करो, कम करो, लेकिन प्राप्ति 100% हो। ठीक है, संकल्प कम करो, प्राप्ति ज्यादा हो। ठीक है, आपका एक एक संकल्प बहुत पावरफुल है। इससे क्या होगा, जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत की औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। जिसका बचता ही नहीं वो करेगा क्या, और जो करेगा नहीं फिर वो आगे पाएगा क्या? करना तो ठीक है, चाहे कैसे भी करो। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य नहीं कर सकते। योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज्यादा। ठीक है, पावरफुल संकल्प। 10 मिनट मैंने योग किया और उसका बहुत पावरफुल रिजल्ट रहा, ऐसे संकल्प। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा। तभी तो हर खजाने औरों के प्रति यूज कर सकेंगे, तभी तो कुछ बचेगा आपके। अब इस कैसे बचेगा, आप दूसरे का भला कैसे करोगे? जब आपकी संकल्प शक्ति बची हुई होगी तभी तो आप किसी को योग का प्रयोग कर सकते हो, तभी तो किसी को अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हो। समझ में आई बात? आप खुद ही मन से कमजोर हैं, दूसरे के मन को मजबूत करने चले हैं, कर पाओगे? तो यहाँ बात समझ में आ गई आपको? तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे तुम अगर बचाओगे नहीं तो तुम दूसरे का क्या भला करोगे। तो इसीलिए तुम अपनी संकल्प शक्ति को बचाओ जो दूसरे के काम में आ सके। तो ऐसे ही वाणी कर्म कम, खर्चा और सफलता ज्यादा, तभी कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया, तभी तो कहते हैं कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्रति और अनुभूति ज्यादा कराता है, खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है। ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। योग का प्रयोग समझ गए? कम खर्च वाला ऋषि, संकल्प कम हो और प्राप्ति ज्यादा। अभी संकल्प ज्यादा है और प्राप्ति कम है। तो बात मैंने आपको बता दी, ऐसा क्यों है? मनसा कमजोर है। कमजोर आदमी को कोई ताकत की डोज देंगे तो और पेट खराब। तो जिसका मन कमजोर है वो पावरफुल संकल्प करेगा तो वो बचेगा नहीं। ठीक है, रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, आउटपुट नहीं निकलेगा। इनपुट तो कर दिया आपने, डाल तो दिया, बाहर भी तो आना चाहिए। वो बाहर कहाँ से आएगा जब आपका है ही नहीं, उतना पावर ही नहीं है आप में। तो सिर्फ ये गीत नहीं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजोरिटी के रिजल्ट क्या देखिए। तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वप्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। अब ये आ गई बात। बाबा ने कहा अपनी अनुभूति करना अच्छी बात है, लेकिन तपस्यावश स्वप्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। आप जो ये तपस्या कर रहे हैं वो दूसरों के काम आए, आपकी शक्ति से दूसरों के काम बने, आपके पास बैठने से किसी दूसरे आत्मा को शांति मिल जाए, आपके वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो, तब है ना मजा। आप खुद को ही खाली खा रहे हैं, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तो ये क्या जीवन है? कहा भी जाता है ना, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जो खुद में ही जिए, खुद में ही रहे, उसका क्या जीवन है बताओ? ऐसे लोगों के लिए तो दुनिया कह देती है तो धरती पे बोझ है। क्या मिलते लोग तो कुछ ना कुछ तो अच्छा
कुछ तो हाथ में लेके जाएं। खाली हाथ जाओगे आप? खाली हाथ नहीं जाना। पुण्य कर्मों की कमाई जमा करके जाना है एट एनी कॉस्ट। चाहे आपसे जैसे भी हो आप कर लो। और इतनी अच्छी मुरली देखो आज एक्सप्लेन की जा रही है, आप इसको बार बार सुनो कि मैं बाबा मैं भी ऐसी करूँ, क्यों ना मैं उदाहरण बनूं, क्यों ना मैं अपने घर को मंदिर बना दूं। बाबा मेरे घर में भी सारी आत्माएं क्या हो, आप ही जैसी ऐसी ही आत्माएं हो जैसी आप चाह रहे हो। ठीक है, घर घर को मंदिर बनाओ जल्दी जल्दी। बाबा का काम थोड़ा क्या हो, हल्का हो, आपको तैयार ना करें। ठीक है, तो क्या कहा, वर्तमान समय सर्व आत्माओं की आवश्यकता है आपकी शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की, इसीलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, बावली का सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं। ये सहयोगी योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी और दूसरे हैं योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। ध्यान से सुने, एक है स्नेही सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी और प्रयोगी। ठीक है, अभी अपने से पूछो मैं कौन हूँ। लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। कई बच्चों के वाइब्रेशन बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन जानते हो, कौन सी बात बाबा के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या है? कई समझते हैं यही तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। दोनों वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन ये समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना है। ठीक है, सेवा बढ़ेगी तभी तो सब कुछ ठीक होगा। वाइब्रेशन जितने चाहिए, ये तपस्या के बल का फल है। फल तो खाना पड़ेगा। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्वात्माओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? समझ में आया तपस्या क्यों जरूरी है? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात सफलता, सहज अनुभूति। आगे चलकर असंभव कैसे संभव सहज हो जाता है, ये अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। जैसे सेवा इतनी बढ़ गई, तपस्या का ही तो फल है जो इतनी सेवाएं बढ़ रही हैं। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में है और आदि से अंत तक नूंद है। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। आपको लगता था ना कि ये तो हो नहीं पाएगा, लेकिन आप तपस्या से जीत गए उसे, तो अनुभव हो गया ये। और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए, इसीलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो ना, तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल आई ही ना तो ठोकर कैसे लगाएंगे? आपको पता ही नहीं चलेगा खेलते कैसे हैं। ठीक है, तो ये जीवन है, इस जीवन में भी आपको, ठीक है, समस्याएं आएंगी, उसको क्या कर देना, आपको ठोकर लगा देना है। कैसे लगाएं, खेल कैसे होगा, ये भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है या पूछते हो? मजा खेलने में तो मजा आता है, लेकिन जीवन में जो खेल चल रहे हैं उनमें भी तो मजा लो फिर। उनमें क्यों नहीं मजा आता आपको? क्यों? तो आज से उनको भी क्या करेंगे, उनमें भी मजे करेंगे। जीवन को देखो, मनुष्य वही है जो परिस्थितियों में, समस्याओं में भी मुस्कुराए और अंदर से मुस्कुराए। जब सब कुछ सही चलता है तब तो सब हंसते कूदते हैं। ठीक है, और बाबा ने कड़वा सत्य बता दिया है कि सब कुछ हमेशा सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए पहले से खुद को प्रिपेयर कर ले। ठीक बात समझ में आ रही है आपको? तो खुश रहेंगे आप, तो सही से खेलेंगे फिर फुटबॉल का खेल। तो कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए और मैं लगाऊं। तो यहाँ पर भी आप कोशिश क्या करी हो तो अपने आप भी आ रही है। विघ्न तो आ ही रहे हैं, तो कहते हो आओ विघ्न तुम्हें देखे हम। ठीक है,
ये नहीं कि ये क्या मेरे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, मेरी लाइफ में कभी कुछ सही रहता ही नहीं, कभी मेरा शरीर ठीक नहीं, कभी मेरा दिमाग ठीक नहीं, कभी मेरे रिश्ते ठीक नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो आप आने दें, चाहे शरीर की व्याधि, चाहे रिश्तेदारी से व्याधि, चाहे किसी से भी प्रॉब्लम आ रही है, आने दे, तभी तो आगे खेलोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ शतरंज का खेल नहीं खेलना। हाँ फुटबॉल में और शतरंज के खेल में बड़ा फर्क है। तो कई लोग करते हैं ऐसे। ठीक है, ज्ञान में चलने के बाद भी शतरंज का खेल खेलते हैं, तो किस बात का फिर ज्ञान? बाबा की बातों को सर माथे रखें, मतलब भगवान के साथ भी आप ये सब दिखा रहे हैं। राजनीति जिसे कहते हैं, राजनीति है वो, और क्या है? तो बात समझ में आ रही है कि ये तो खेल होता रहेगा। ठीक है, नथिंग न्यू, ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। ठीक है, तो आज बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि तपस्या करो, और तपस्या बता दी आपको क्या है, और खेल भी बता दिया है, फुटबॉल का खेल है। ठीक है, अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास तो सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वो कौन सी संपत्ति है? बावली का सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपैथी नहीं। सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़ी से बड़ी है, और कुछ भी नहीं तो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट तो कर सकते हो। ठीक है, सांत्वना तो दे सकते हो, है ना, हिंदी में तो ये बोलते हैं, सांत्वना तो दे ही सकते हो। अब ये नहीं कि ये तो देते नहीं, ऐसे नहीं करेगा। आप बड़े बच्चे हो, जिसको ज्ञान मिल रहा है, भले एज में जाओ, हम तो कितने छोटे हैं, लेकिन सबको क्या करते रहते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं। चाहे कोई विरुद्ध भी हो, चाहे कोई अज्ञानी भी हो, पता है हमें कि ये गलत कर रहा है, हम उसके साथ भी कैसे रहते हैं, है ना, कि भाई ठीक है आप खुश रहो बस। तो आपको भी क्या सीखना है हमसे? सिंपैथी। ठीक है, ये नहीं कि मेरे साथ तो सब सही से रहते नहीं, मैं क्यों उनसे बोलूं करूं। जब तक आपके शरीर में प्राण है ना, सबसे हंसते बोलते खुशी से चलते रहो। कौन से दिन आत्मा किसका शरीर छोड़ दे और फिर सारी नाराजगी धरी रह जाएगी। हाँ, और फिर पकड़ना उसे दूसरे जन्म में, भले वो दूसरे जन्म में उसका कैसा रूप हो सकता है वो क्रोध में आ जाए। ठीक है, तो मृत्यु के समय सबके अकाउंट कैसे होने चाहिए? तो बात कर रहे हैं सिंपैथी की। तो बाबा वो सुंदर बात कह रहे हैं कि आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी है। हम भगवान की तरफ से फोन घुमा के बोलते हैं आपको, भाई कहाँ हो आप, वो कौन करता है आपसे सिंपैथी? पता है, उसे उलझे पड़े हो, फोन तो करना पड़ेगा आपको। तो ये जो बाबा का फोन करना है आपको, वो क्या है? बाबा की कि आपके प्रति हमें क्या है, फिक्र है आपकी। अल्पकाल की सिंपैथी नहीं है, पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़ी से बड़ी सिंपैथी है, और ये सबको आवश्यकता है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपैथी तन मन और धन की पूर्ति कर सकती है। बात समझ में आ रही है? एक दूसरे आत्मा को आप हर तरह से जैसे आपसे बने, ठीक है, कहा ना, किसी भी तरह से बने, आपको क्या करना है? सबको उठाना है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। तो बात समझ में आ गई आपको? तो तपस्या अवश्य समझ में आ गया। कम संकल्प और प्राप्ति ज्यादा। आप थोड़ा संकल्प करो, और जो थोड़े संकल्प में रिजल्ट नहीं दिख रहा तो मन को मजबूत करो, और मन मजबूत होता है व्यर्थ खत्म करने से। खत्म नहीं होता तो कम तो कर लो नेगेटिव को,
पूरा खत्म नहीं हो रहा तो कम तो कर लो। आपको लगता है जहाँ 10 बार आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं, कम से कम उसको 8 बार कर दो। थोड़ा थोड़ा करके करो, ऐसे नहीं खुद को एकदम सही करने की कोशिश में रहोगे तो नहीं होगा। एक साथ आपका दिमाग रिजेक्ट कर देगा कि मेरे से नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा करके करो कि मैं आप ठीक रहूंगी। जैसे कि पहले महीने में आपको मूड खराब होता था, अब हफ्ते में होने लगे, 2 हफ्ते में हो जाए, फिर 2 हफ्ते से लिख लो कि कौन सी तारीख को आपको मूड खराब हुआ, और वो फिर दोबारा जल्दी ना हो जाए। अब फिर से उस डायरी को देख लो कि ये तो जल्दी हो गया, मुझे ठीक करना है। हाँ, ठीक है, मुझे जल्दी से खुद को उठा लेना है। दीदी ने कहा था, बाबा ने कहा था कि 2 हफ्ते में करना है, महीने में नहीं करना। लिख लेंगे ना तो उठ जाएंगे, नहीं लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ रही है। अच्छा, चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्वस्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वो कितना भाग्यवान है। ठीक है, तो आप है ना भाग्यवान। ठीक है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है तो वो क्या है, कितना भाग्यवान है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो कि मेरा भाग्य किसने लिखा है, तो गलत तो नहीं लिख सकता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत रखेंगे कुछ, कर्मों के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको ज्ञान मिल गया ना हर तरह से। ठीक है, कर्म भी तो मनुष्य तभी करेगा जब उसको सही समझ होगी। जब उसे अच्छे बुरे की किसी तरह की कुछ समझ ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा, फिर कर्म भी क्या करेंगे। तो भगवान ने हमें समझ दी, हमारा भाग्य उसने लिखा है। ठीक है, उस हिसाब से हम अच्छे कर्म करेंगे। आपको ना किसी भी तरह अपने मन को डाउन नहीं होने देना, अपने को उठा लेना। ठीक है, भाग्य विधाता साथ दे रहा है, खुशी में रहना है। क्योंकि लोग अपने भाग्य को ही कोसते हैं, अपने कर्मों को नहीं देखते। आप सही कह रहे हैं, लेकिन किसको कोसते हैं, अब यहाँ पे आपको ज्ञान मिल गया तो आपको ये समझ में आ गई बात कि मेरे तो कर्म अब अच्छे होंगे क्योंकि भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य लिखा है। मुझे तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, भगवान मेरे से कुछ गलत नहीं होने देगा। बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम अ ग्रेट सोल, ये सोच लेना, इसलिए मुझसे क्या नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, तो अपने आप मेरा भाग्य सुंदर होगा। तो कितना भाग्यवान हुआ। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में ये स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक के बीच में ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको, कौन है आप, ठीक है, भाग्यवान आत्मा है ना। किसने लिखा है आपके भाग्य की लकीर, किसने बनाई है, भाग्य विधाता ने बनाई है। ठीक है, स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। ठीक है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन, अंतर्मुखी सदा सुखी, जो आत्मिक स्थिति में रहता है वो शिवावश्य शक्ति और वाइब्रेशन और बुद्धि को भी हल्का रखने का अनुभव करता है। ठीक है, तो आज के लिए आपको होमवर्क ये है कि आपको मुरली को अच्छे से रीड कर लेना है, पेपर के लिए रेडी रहना है। ठीक है,
जो लोग सभी मुरली सुने ऑनलाइन वो भी पेपर के लिए रेडी रहे, पता चले उसी दिन छुट्टी मार जाए तो ऐसा वो स्पेशली डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि सुनेंगे तो सही मुरली तो और जो पीछे के पेपर की सबकी आ गया है, ठीक है, तो अच्छी तरह पढ़ ले। बाबा ने आज फिर क्या कहा इस बात पे गौर करें और जो वास्तविक अर्थों में तपस्या है उसको शुरू करें, ठीक है। ओम शांति।